Hi, welcome to Steno with Avadhesh. The dictation of 500 words at a speed of 100 words per minute will start in 5 seconds. रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारी हाल की प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के पीछे हमारा आशय उद्योगों को सामर्थ्य प्रदान करना था, न कि अशक्त बनाना। पर्यावरणीय अनुमोदन की प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ समस्याओं की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है और उन अवरोधों को दूर करने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अनुभव करता हूं कि एक बार प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मानकीकरण हो जाने पर और इसके प्रचलन में आ जाने पर उद्योग स्वयं ही यह अनुभव करने लगेंगे कि वस्तुतः यह बात उन्हीं के हित के लिए है। ऐसा करने में मेरा उद्देश्य ऐसी प्रणाली तैयार करना है जिसमें हमारा योगदान स्थल निर्धारण के लिए प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में सहायक होगा और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने में प्रोत्साहन प्रदान करेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रभुत्व और नियंत्रण को प्राथमिकता देने की अपेक्षा पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है। पर्यावरण के नियम कठोर होने के बावजूद हम निष्पादन मानदंडों पर अधिक बल देते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों में नवीनता लाने के व्यापक अवसर मिलते हैं। हमने ऐसे मानदंड निर्धारित किए हैं जो विकसित देशों में विनिर्धारित मानदंडों के समरूप ना होकर उनके समतुल्य हैं। भारतीय मानदंड स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और जलवायु परक एवं स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाते हुए बनाए जाते हैं। समाज के लिए परिवेशी वायु की गुणवत्ता का बहुत महत्व होता है क्योंकि यह उसे प्रभावित करती है। किसी भी आम आदमी के लिए तो महत्व उस वायु का ही है जिसमें वह सांस लेता है और उस पानी का जो वह पीता है, ना कि किसी विशेष कारखाना से होने वाले प्रदूषण की मात्रा का। यदि अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कोई कारखाना ऐसी जगह स्थित है जो अन्यथा गैर औद्योगिकीकृत क्षेत्र है तो उससे वहां के परिवेशी प्रदूषण की मात्रा में अधिक वृद्धि नहीं होगी, जबकि कम प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां यदि ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां पर अनेक कारखाने हों तो उनसे परिवेशी वायु एवं जल में प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी। इसलिए कम औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण यूनिटों के लिए अधिक कड़े मानदंड बनाए जाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ स्वतंत्र, सतर्क व सक्रिय प्रेस है जिसने वैयक्तिक अधिकारों के संरक्षक और स्वतंत्रता के प्रहरी की भूमिका निभाई है, विशेषकर ऐसी अवस्था में जब इन अधिकारों का
उल्लंघन सरकारी तंत्र की भूल चूक के कारण होता हुआ दिखाई देता हो। आमतौर से न्यायपालिका के निर्णयों तथा समाचार पत्रों की रिपोर्टों के कारण ही मानवाधिकारों का उल्लंघन चर्चा का विषय बनता है। ये सार्वजनिक चर्चाएं हमारी संस्थाओं की शक्ति और सक्रियता के ठोस प्रमाण हैं। इस संदर्भ में वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा और उन्हें अधिक ठोस बनाने की आवश्यकता है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.